आज हम नए चैप्टर के साथ पढ़ेंगे और नया चैप्टर मैं आपको कल भी बता चुका हूँ। नया चैप्टर पढ़ेंगे आज हम प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि की बात करेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यदि हम एसएससी की बात करें तो प्री में 1 से 2 प्रश्न आते हैं, मेंस में बात करें तो 3 से 4 प्रश्न आने की पूरी संभावना होती है। फिर रेलवे की बात करें तो रेलवे में भी एनटीपीसी में 1 से 2 प्रश्न, ठीक है, और मेंस दोगे आप, ठीक है, तो उसमें भी 3 से 4 प्रश्न आने की पूरी संभावना है। तो इसलिए ध्यान रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस। आप लोग जुड़ जाइए। जो बच्चे माई नोट्स अड्डा फेसबुक पेज पे हैं तो फेसबुक पेज से आप एग्जाम फंडा यूट्यूब चैनल पे आ जाएं और बिल्कुल बेसिक से 0 लेवल से और एक अच्छे लेवल तक पढ़ेंगे हम, ठीक है। आज मैं बिल्कुल 0 लेवल से उठाने वाला हूँ। जो स्टूडेंट पहली बार पढ़ रहा है उसको भी पूरा समझ में आएगा और जो ऑलरेडी पढ़ चुका है उनको भी पूरा फायदा मिलने वाला है। तो आप लोग जुड़ जाइए फटाफट से। हाँ भाई, जो बच्चे प्लीज़ फेसबुक पेज पे, फेसबुक पेज से आप यूट्यूब चैनल पे आ जाओ, फिर हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हाँ भाई, जो भी बच्चे फेसबुक पेज पे हैं, यूट्यूब पर हैं, फटाफट से चैनल को, एग्जाम फंडा यूट्यूब चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर कर लो भाई, ठीक है। फिर हम क्लास स्टार्ट करेंगे। और देखो, मैंने आपको बताया था जब परसेंटेज स्टार्ट किया था, मैंने परसेंटेज में ही आपको बोला था कि ये जो अपना परसेंटेज है, ठीक है, ये जो परसेंटेज की टेबल बनाई है अपने परसेंटेज में तो काम आएगा ही, फिर उसके बाद CISI आपने देखे होंगे उस टेबल के अनुसार ही काम में लिए थे। फिर हम आज प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे तो वो टेबल भी काम में लेने वाले हैं। हाँ भाई, गुड मॉर्निंग अरुण कुमार, हाँ भाई, आशीष पाल, ओम प्रकाश मीना, रोहित मिश्रा, इद्रिस मंसूरी, दीपक गुर्जर, चंद्रशेखर, विकास मिश्रा, विक्रम कुमार, उमाकांत साहू। मैं मैथ इसलिए नहीं कर रहा हूँ बिजी, आप हिंदी में क्वेश्चन। ओके, देखो भाई, ज़्यादातर 90 या 95% लोग हिंदी मीडियम के होते हैं, इसलिए हमें उनको ध्यान में रखना पड़ता है। हाँ भाई, हाँ निधि मिश्रा, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फटाफट से जुड़े हैं, आज नए चैप्टर के साथ जुड़ेंगे हम लोग और आप लोग जुड़ जाइए। इधर फेसबुक पेज पे धीरज कुमार, अभय पटेल, अमन एंड, ठीक है, देवेंद्र सिंह, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप लोग जुड़ जाइए फटाफट से। देखिए, ओके, ठीक है, देखते हैं। देखो, सबसे पहली बात मैंने आपको बताया था जब स्टार्ट की थी पढ़ाना, हमने पढ़ना स्टार्ट किया था, तो मैंने आपको बताया था कि जो भाई परसेंटेज की टेबल है, ये टेबल आपकी बहुत अच्छे से होनी चाहिए, ठीक है। जो परसेंटेज का टेबल बनाई थी, और मुझे पता है आप लोगों को दिमाग में होगी, क्योंकि यहां पर भी वो टेबल काम में आने वाली है, ठीक है। उस टेबल पे भाई आपने देखा होगा कि परसेंटेज तो हमने पढ़ाई था, फिर CISI दोनों में खूब ज्यादा काम में आएंगे वो टेबल, ठीक है। और अब प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे उसमें भी काम आएगी, ठीक है। तो इसलिए आप लोग, यदि आपको याद है तो आप वो फटाफट टाइप करते जाएंगे, ठीक है। हाँ भाई, टेबल, और जिनको नहीं है मालूम लिख लेना। 1/2 का प्रतिशत मान बोलो भाई कितना होता है? 50% होता है कि नहीं? यहां पर खूब काम में आने वाला है। 1/3 का मान होता है 33 से 1/3%। 1/4 का मान 25%। 1/5 का मान 20%। 1/6 का मान 16 से 2/3%। 1/7 का मान 14 से 2/7%। हाँ भाई, क्लियर है? यहां तक दिमाग में है क्या? तो चलो 1/8 का मान बताओ आप, हो तो 1/8 का मान बताइए एक बार कमेंट में, देखते हैं कितने लोगों को याद है, कितनों को नहीं है। 1/8 का मान बताएंगे एक बार आप, कितना है? 1/8 का मान बताओ आप। होगी आपको याद, क्योंकि काफ़ी हमने पढ़ाया है, काफ़ी कोशिश की है, काफ़ी चीज़ें बताई हैं। यस, 1/8 का मान अभी किसी का नहीं आया। यस, इद्रिस मंसूरी का आया 12 से 2/3%, ठीक है। श्रीकांत कम, वेरी गुड, ठीक है, ओके। हाँ, निकालना भी सिखा दिया, सब कुछ सिखा दिया मैंने।
1/8 का मान होता है 12 से 1/2%, 12.5%। 1/9 का मान होता है 11 से 1/9%। 1/10 का मान होता है 10%। 1/11 का मान होता है 9 से 1/11%। 1/12 का मान होता है 8 से 1/3%। उसके बाद 1/13 का मान होता है 7 से 9/13%। 1/14 का मान है 7 से 1/7%। 1/15 का मान है 6 से 2/3%। 1/16 का मान है 6 से 1/4%। 1/17 का मान है 5 से 15/17%। 1/18 का मान है 5 से 5/9%। 1/19 का मान है 5 से 5/19%। 1/20 का मान है 5%। 1/25 का मान है 4%। ये आप फटाफट से नोट कर लो। हाँ भाई, स्क्रीनशॉट ले लो इस टेबल का, यदि आपने नहीं ले रखा है इसका स्क्रीनशॉट। अब इससे क्या अपन को बहुत ज़्यादा फायदा मिल जाएगा, ठीक है, बार बार निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, पूरा याद है, बहुत अच्छी बात। किस किस को याद है एक बार बताएंगे आप लोग? वेरी गुड, स्क्रीनशॉट ले लो जिनको नहीं है मालूम, ठीक है। ये अपने बहुत ज़्यादा काम में आने वाले हैं और आगे के चैप्टरों में भी काम आएगी, कहीं ना कहीं यूज हो ही जाता है, तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप दिमाग में रखेंगे, ठीक है। 4-5 चैप्टरों को कवर करती है। ओके, याद है, वेरी गुड, स्क्रीनशॉट लो भाई। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो आप। ओके भाई, हाँ भाई, इनको सॉल्व करने का तरीका मैं परसेंटेज में पढ़ा चुका हूँ, सब कुछ बता चुका हूँ बिल्कुल। अब मैं इस चीज़ को डिस्कस नहीं करूँगा, ठीक है। बस ये टेबल मुझे बतानी थी कि क्योंकि ये टेबल अपने काम आएगी, ठीक है। हाँ भाई, देखो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। लाभ एंड हानि। क्या पढ़ने वाले हैं? लाभ एंड हानि। देखिए, अब सबसे पहली बात, ये जो चैप्टर है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, पहली बात, ठीक है। सुनिए आप तरीके से, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 से 3 प्रश्न आते हैं, ठीक है, इसलिए बहुत अच्छे से कवर करोगे। और बिल्कुल मैं आपको यहाँ पर 0 लेवल से पढ़ाऊंगा, बिल्कुल 0 लेवल से और एक अच्छे लेवल तक, ठीक है, 100%, ठीक है। काफ़ी क्लास होने वाली है, प्रॉफिट लॉस और सीख में आता है बट्टा डिस्काउंट, ठीक है, सब कुछ पढ़ाने वाला हो, तो इसलिए आप तरीके से रहे, पढ़ते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, प्रॉफिट एंड लॉस, मान के चलो आप दुकान पर गए, किस पर गए? दुकान पर, एक मोबाइल की दुकान पर गए। देखो बिल्कुल थोड़ा सा प्रैक्टिकली अपनी चीज़ों को रिलेटेड करोगे तो दिक्कत ही नहीं आएगी। आप एक मोबाइल की दुकान पर गए, जैसे कि मैं मेरा मान लेता हूँ, ठीक है, मैं एक मोबाइल की दुकान पर गया, मैंने पूछा कि भाई इस मोबाइल का प्राइस क्या है, तो उन्होंने कहा सर ये मोबाइल 10,000 रुपये का है, ठीक है। कितने रुपए का है? 10,000, मतलब उसका जो प्राइस था, उसकी जो कीमत थी वो कितनी है? 10,000 रुपये। तो मैंने मेरी जेब से 10,000 रुपये निकाल के दिए और मोबाइल को मैंने खरीद लिया। तो खरीदने का मतलब क्रयमूल, उसका कॉस्ट प्राइस कितना था मोबाइल का? 10,000 रुपये था। कितना था भाई? 10,000 रुपये। और मैंने 10,000 रुपये मेरी जेब से निकाले और मोबाइल को खरीद लिया। मतलब देखा जाए तो दुकानदार ने
मेरी जेब से कितने रुपए निकलवाए, 10,000 रुपए निकलवाए। कितने रुपए निकलवाए, 10,000 रुपए। तो भाई क्रैमुल कितना बना यहाँ पर, 10,000 रुपए बना। क्रैमुल या फिर कॉस्ट प्राइस, सीपी बोल दो, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, ठीक है, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो भाई 10,000 रुपए है, कॉस्ट प्राइस कितना, 10,000 रुपए। मोबाइल कितने में खरीद के लेके आया मैं, 10,000 रुपए। अब जैसे मैं मोबाइल को खरीद के लेके आया तो मैंने किसी सेकंड पर्सन को उस मोबाइल को 12,000 रुपए में बेच दिया। कितने में बेच दिया, 12,000 रुपए में। मतलब देखा जाए तो उसकी जेब से कितने रुपए निकलवाए, 12,000 रुपए, ठीक है। तो भाई उसका सेलिंग प्राइस विक्रय मूल्य कितना हुआ मोबाइल का, मैंने 12,000 रुपए में बेच दिया, तो विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस कितना बना भाई यहाँ पर, 12,000 रुपए। कितना बना, 12,000 रुपए। अब देखो आप, मैंने 10,000 रुपए में खरीदा, 12,000 रुपए में बेच दिया, तो मुझे क्या हुआ, 2,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, लाभ हो गया, ठीक है। तो भाई आप प्रॉफिट निकालोगे तो क्रय मूल्य में से विक्रय मूल्य माइनस करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो प्रॉफिट कब होगा, जब सेलिंग प्राइस आपका ज्यादा है किससे, कॉस्ट प्राइस से। कब होगा प्रॉफिट, जब सेलिंग प्राइस आपका कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है। तो क्या होगा भाई यहाँ पर लाभ होगा, क्या होगा, लाभ। अब आपको लाभ का फॉर्मूला यदि बताना है तो लाभ बराबर प्रॉफिट बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, ठीक है। विक्रय मूल्य माइनस क्या है, क्रय मूल्य। तो लाभ बराबर क्या है भाई, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हमेशा ध्यान रखेंगे लाभ बराबर क्या है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। पी बराबर क्या है, एसपी माइनस सीपी। ये आप दिमाग में रखेंगे। लाभ कब होगा, लाभ जब होगा जब क्रय मूल्य कम होगा और विक्रय मूल्य अधिक होगा, ठीक है। लाभ कब होगा, जब क्रय मूल्य कम होगा और विक्रय मूल्य अधिक होगा। मतलब सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा, कॉस्ट प्राइस कम होगा, तो क्या होगा भाई, प्रॉफिट होगा। क्या होगा, प्रॉफिट होगा, लाभ होगा। तो लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, जो आप 6th क्लास से जानते हो, ठीक है भाई। और आपको यदि लाभ प्रतिशत बताना है, क्या बताना है, लाभ प्रतिशत। क्या बताना है भाई, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत होता है लाभ बटा, ये जो लाभ हुआ किस पर हुआ, क्रय मूल्य पर। लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100, लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100, ये दिमाग में रखना है। लाभ प्रतिशत क्या होता है, लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। लाभ प्रतिशत क्या है भाई, लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। हाँ भाई ये लिख लो आप। देखो 10,000 रुपए में खरीदा, 12,000 रुपए में बेचा, तो 2,000 रुपए का क्या हुआ, लाभ हुआ। तो आपने क्या किया, 12,000 में से 10,000 माइनस किया, तो कितना, 2,000 रुपए का लाभ हुआ। तो लाभ बराबर क्या है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इंग्लिश मीडियम में पी बराबर प्रॉफिट बराबर सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। और लाभ परसेंट की यदि बात करें तो लाभ बटा, ये लाभ हुआ किस पर है, क्रय मूल्य पर, गुना 100। लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। हाँ भाई क्लियर है, आगे समझ में। स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। फिर देखो ये तो बात हुई लाभ प्रतिशत की बात हुई, लाभ की बात हुई। अब देखो आप, जैसे कि मैंने फिर से दोबारा मोबाइल को खरीदा और फिर मैंने मोबाइल को 10,000 रुपए में फिर दोबारा 10,000 में खरीदा। कितने में खरीदा, 10,000 रुपए में। अब मैं यहां पर इसको 8,000 रुपए में बेच रहा हूं। कितने में बेच रहा हूं भाई, 8,000 रुपए में, ठीक है। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो कॉस्ट प्राइस है सीपी, ये तो है 10,000, और जो सेलिंग प्राइस है एसपी, ये कितना है, 8,000, ठीक है। देखो 10,000 रुपए में खरीदा और 8,000 रुपए में बेच रहा हूं। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो रही है, हानि हो रही है। और हानि कब होती है, जब कॉस्ट प्राइस अधिक होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, कम होता है, तब हानि होती है। लाभ कब होता है, जब सेलिंग प्राइस अधिक होता है, कॉस्ट प्राइस कम होता है। और हानि कब होती है, जब कॉस्ट प्राइस ज्यादा होता है और सेलिंग प्राइस कम होता है। तो देखो यहाँ पर कि भाई 10,000 रुपए में खरीदा और 8,000 रुपए में बेच दिया, तो सेलिंग प्राइस कम है, तो यहाँ पर क्या हो गई, हानि हो गई। क्या होगा भाई, हानि हो गई, ठीक है। तो हानि का फॉर्मूला क्या बन गया अपना, ये सब बेसिक चीजें हैं जो आप खुद जानते हो। सीपी बराबर, ठीक है, क्रय मूल्य लॉस, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्या होगा, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, आप जानते हो अच्छे से। हानि बराबर क्या है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, या फिर एल बराबर सीपी माइनस एसपी, ठीक है दोस्तों, क्लियर।
और यदि हानि परसेंट की बात करें, किसकी बात करें, हानि प्रतिशत, किसकी बात करें भाई, हानि प्रतिशत, तो देखो हानि प्रतिशत बराबर होता है हानि, और ये हानि हुई किस पर, क्रैमुल पर ही तो हुई है, तो हानि बटा क्रैमुल गुना 100, प्रतिशत बनाइए 100 से गुना, तो हानि परसेंट क्या होता है, हानि बटा क्रैमुल गुना 100, ये आप दिमाग में रख लो। हाँ भाई देखो हानि हमेशा कब होगी, जब क्रैमुल अधिक होगा और विक्रमुल कम होगा, तब हानि होगी। ठीक है भाई, क्लियर है कि नहीं, स्क्रीनशॉट लो आप फटाफट से, बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूं मैं आपको, तो ये समझ में आ गया होगा आपके, स्क्रीनशॉट लो इसका फटाफट। तो अभी तक मैंने आपको दोस्तों सिर्फ दो चीजें बताई हैं कि लाभ कब होगा, जब सेलिंग प्राइस अधिक होगा और कॉस्ट प्राइस कम होगा। आप किसी वस्तु को बेचोगे अधिक में, खरीदोगे कम में, तो क्या होगा, लाभ होगा। ठीक है, और हानि कब होगी, जब आप खरीदोगे ज्यादा में, बेचोगे कम में, तो क्या होगी, हानि होगी। क्या होगी, हानि होगी। क्लियर है दोस्तों, क्लियर है कि नहीं, हाँ ना बोलो आप। ठीक है, हाँ भाई क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, आपके समझ में आ गया लाभ और हानि किस तरीके से। ठीक है, फिर आपने देखा होगा क्रैमुल और विक्रमुल के फॉर्मूले भी। तो क्रैमुल बराबर होता है, ठीक है, सीपी बराबर, क्रैमुल बराबर होता है विक्रमुल गुना, क्रैमुल होता है, ठीक है, विक्रमुल गुना 100 बटा 100 प्लस माइनस प्रॉफिट एंड लॉस। भाई लाभ होगा तो प्लस, हानि होगी तो माइनस। क्रैमुल बराबर क्या है, विक्रमुल गुना 100 बटा 100 प्लस माइनस लाभ और हानि। ठीक है, और विक्रमुल यदि निकालना है, क्या निकालना है, विक्रमुल। ठीक है, सेलिंग प्राइस यदि आपको निकालनी है तब होता है क्रैमुल गुना 100 प्लस माइनस लाभ या हानि बटा 100 होता है। ठीक है, आ गया समझ में, क्लियर भाई, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब हम क्वेश्चनों की शुरुआत करेंगे और आप लोग देख लो बिल्कुल क्वेश्चनों को किस तरीके से करने वाले हम, आप लोग जुड़ जाइए फटाफट से। हाँ भाई ठीक है, तो देखो अभी आपने सिर्फ बेसिक चीजें पढ़ी है कि भाई लाभ बराबर क्या है, विक्रमुल माइनस क्रैमुल, हानि बराबर क्या है, क्रैमुल माइनस विक्रमुल, लाभ परसेंट क्या है, लाभ बटा क्रैमुल गुना 100, हानि परसेंट क्या है, हानि बटा क्रैमुल गुना 100। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि सर हानि परसेंट में भी क्रैमुल आ रहा है नीचे, भाई हानि बटा क्रैमुल गुना 100, और लाभ परसेंट में भी क्या हो रहा है, लाभ बटा क्रैमुल गुना 100। अरे भाई कोई भी लाभ और हानि हमेशा क्रैमुल पर ही होती है। क्यों होती है लाभ और हानि हमेशा क्रैमुल पर, भाई जब तक आप किसी वस्तु को खरीदोगे नहीं तब तक बेचोगे कैसे। ठीक है, और बेचोगे नहीं तब आपको पता नहीं चलेगा लाभ होगा कि हानि होगा। तो कहने का मतलब किसी वस्तु को लाभ और हानि यदि देखना है तो आपको खरीदनी पड़ेगी, क्रैमुल होगा। तो हमेशा लाभ और हानि किस पर होते हैं, क्रैमुल पर होते हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चनों की शुरुआत करूंगा, आप लोग देखेंगे बिल्कुल। देखेंगे क्वेश्चन, अभी स्टार्ट करते हैं। और एक बार आप खुद से बनाओ, कैसे बनाते हो आप। देखो लाभ और हानि के क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर पहला, और आप लोग मुझे बताओ आपको दिख रहा है कि नहीं क्वेश्चन तरीके से। क्वेश्चन है, एक वस्तु 630 रुपए में 12.5% के लाभ पर बेची गई। एक वस्तु 630 रुपए में 12.5% के लाभ पर बेची गई। कितने लाभ पर बेची गई, 12.5% के लाभ पर बेची गई। ठीक है, तो वस्तु का क्रैमुल आपको याद करना है। हाँ भाई, क्वेश्चन है एक वस्तु 630 रुपए में, तो विक्रमुल कितना हुआ 630 रुपए। ठीक है, और 12.5% के लाभ पर बेची गई, तो वस्तु का क्रैमुल आपको याद करना है।
हाँ भाई, फटाफट से जुड़े आप लोग, और मैं आपको बिल्कुल 2 तरीके बताने वाला हूं, फॉर्मूला भी से भी बताने वाला हूं और डायरेक्ट भी बताने वाला हूं कैसे करेंगे। हाँ भाई, पर आप जुड़ जाओ भाई, फटाफट से, फटाफट जुड़ जाओ, बिल्कुल वीक है, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है नैना सिंह, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ठीक है। देखेंगे अभी किस तरीके से करते हैं हम लोग प्रश्न को। वेरी गुड, वेरी गुड, आप लोगों के आंसर आ रहे हो, कैसे कर रहे हो मुझे पता नहीं है, ठीक है, मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है, किस तरीके से हम करेंगे, ठीक है। वेरी गुड भाई, आपको यहां पर विक्रय मूल्य दे रखा है, लाभ दे रखा है, और आपसे जो पूछा है वो ये पूछा है, ठीक है, आपसे जो पूछा है वो ये पूछा है कि भाई आपको क्रय मूल्य फाइंड आउट करना है। क्या फाइंड आउट करना है? क्रय मूल्य आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है दोस्तों। हाँ भाई, वेरी गुड, ओके, देखते हैं अभी, देखना आप और समझना, मैं दोनों तरीके आपके सामने रख रहा हूं। फर्स्ट मेथड, देखो आपको यहां पर, अरे यार ये कौन है बार बार कॉल कर रहा है भाई, ठीक है, इधर देखेंगे भाई, यहां पर आपको विक्रय मूल्य दे रखा है, ठीक है, सेलिंग प्राइस एसपी लिख देता हूं मैं, विक्रय मूल्य को क्या लिख देता हूं? एसपी, ठीक है, तो एसपी या फिर विक्रय मूल्य लिख लो भाई, हिंदी मीडियम वाले परेशान हो जाते हो, ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले समझ लेना, विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो भाई विक्रय मूल्य जो दे रखा है आपको, ये कितना है यहाँ पर 630 रुपए दे रखा है, कितना दे रखा है 630 रुपए, और लाभ कितने परसेंट का हो रहा है यहाँ पर? लाभ हो रहा है 12.5% का, कितने का हो रहा है? 12.5% का, लाभ कितने का हो रहा है यहाँ पर? 12.5% का, ठीक है, मतलब 12.5% का, ठीक है, बार बार क्या है सिस्टम, ठीक है, लाभ कितने का हो रहा है यहाँ पर? 12.5% का। आपको क्या बताना है? क्रय मूल्य बताना है। क्या बताना भैया आपको? क्रय मूल्य आपको यहाँ पर क्या करना है? फाइंड आउट करना है। देखो विक्रय मूल्य 630 रुपए, विक्रय मूल्य कितना है? 630 रुपए, लाभ कितने परसेंट का? 12.5% का, क्रय मूल्य फाइंड आउट करना है। अब एक तरीका तो ये, आप क्रय मूल्य का फॉर्मूला लगाओ। तो भाई क्रय मूल्य का फॉर्मूला आप लोग जानते हो, क्रय मूल्य बराबर होता है विक्रय मूल्य गुना 100/100 प्लस माइनस लाभ या हानि, यही होता है कि नहीं? अब देखो विक्रय मूल्य कितना दिया है आपको? 630 रुपए, विक्रय मूल्य कितना है भाई? 630, तो विक्रय मूल्य की जगह विक्रय मूल्य लिखा गुना 100 प्लस लाभ कितने का हो रहा है? 12.5, तो लाभ हो रहा है तो प्लस लाभ 12.5, सॉल्व करेंगे यहां पर, तो 630 गुना 100 बटा ये कितना हो जाएगा? 112.5, पॉइंट हटाएंगे, ऊपर क्या लग गई? 0 लग गई। अब आप सॉल्व करेंगे, 25 से काट लो, तो 25 चौका 100, 40 बार कट गया। यहां पर आप काटोगे, ठीक है, 25 से, तो 25 चौका 100, कितना बचा यहाँ पर? 12, 25 पंजे 125, 45 बार कट गया। और आप काटोगे, किससे काट लो भैया? आप 5 से काट लो, तो देखो 5 अट्टे 40 और 5 नाम 45, और 9 से काटेंगे तो 9 सत्ते 63, ठीक है, और 7 8 56। तो यहाँ पर जो क्रय मूल्य आया है वो कितना आया? यहाँ पर 560 आया। क्रय मूल्य कितना आया? 560। हाँ भाई, ये आपका आंसर है। ऐसे ही किया क्या आपने? अरे भाई ऐसे ही किया क्या आपने? यस लिखें, ऐसे ही किया हो तो। हाँ भाई, यही तरीके से किया है क्या आपने? यही तरीके से किया है तो आप यस लिखो। हाँ भाई, इसी तरीके से किया है क्या आपने? यस लिखो, किया है तो इस तरीके से, तरीका यही लगाया है नहीं आपने? यस और नो में जवाब दो आप। वेरी गुड, इस तरीके से किया है तो यस लिखो फटाफट। इधर प्लीज फेसबुक पेज वाले एग्जाम फंडा यूट्यूब चैनल पे आ जाओ, लाइक जरूर करना। यदि आपको दूसरा तरीका दूं तो लाइक जरूर करेंगे आप लोग, ठीक है। वेरी गुड, कुछ लोगों ने किया है, कुछ ने नहीं किया है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब देखो बेटा, इस तरीके से करोगे तो यार, एक तो आपको ये फॉर्मूला, ये बहुत पीछे तरीके हो गए अब आजकल, ये फॉर्मूले कोई नहीं पढ़ता, ठीक है। कहाँ तक फॉर्मूले पढ़ोगे यार? किस किस टॉपिक में फॉर्मूला पढ़ाऊंगा मैं आपको यार? सिर्फ आपको लाभ हानि में, फिर कह रहा हूं मैं,
सिर्फ लाभ हानि में आपको एक तो लाभ का फॉर्मूला याद रखना है जो आप बचपन से जानते हो, लाभ बराबर विक्रमूल माइनस क्रेमुल। एक हानि का फॉर्मूला याद रखना है, हानि बराबर क्रेमुल माइनस विक्रमूल। बाकी आपको कुछ याद नहीं करना, ये कुछ याद नहीं करना आपको, क्रेमुल विक्रमूल कुछ याद नहीं करना। देखो इन्हीं प्रश्नों को आप देखो किस तरीके से करोगे, और अभी आप देखना, अभी देखोगे आप खुद ये कहोगे कि वास्तव में तरीके से होते हैं प्रश्न। ठीक है, अभी आप खुद कहने वाले हो। ठीक है, इस तरीके से आपको कुछ नहीं करना भाई। ठीक है, कहां तक करेंगे यार, इतना कुछ नहीं करना। अब देखो इन्हीं को आप और भी शॉर्ट फॉर्म किस तरीके से, और एक बार सीख लोगे आपको फटाफट बना दोगे आप। हर प्रश्न को देखना फटाफट बनाओगे आप। ठीक है, किसी भी तरीके का प्रश्न हो आप फटाफट बना ही दोगे। देखो आपको डेटा दिया है, मैं सेकंड मेथड की बात कर रहा हूं। देखो यहां पर आपको विक्रमूल दे रखा है 630 रुपए। विक्रमूल कितना है, 630 रुपए। ठीक है, और लाभ कितने परसेंट का हो रहा है, 12.5% का, 12.5% का। और आपको क्रेमुल बताना है। क्या बताना है, क्रेमुल। इधर देखेंगे, ध्यान लगाएंगे प्लीज, इधर आ जाओ। देखो आप यहां पर लाभ देखो, लाभ कितने परसेंट का हो रहा है, 12.5%, या फिर 12 से 1/2%। कितने का लाभ, 12 से 1/2% का लाभ। ठीक है, कितने का लाभ हो रहे हैं यहां पर, 12 से 1/2%। एक ही बात। और इसका भिन्न का मान कितना होता है, 1/8 होता है। कितना होता है, 1/8। जानते हैं आप लोग। और आप ये बताओ कि कोई भी लाभ और हानि हमेशा किस पर होते हैं, क्रेमुल पर। किस पर होते हैं, क्रेमुल। और आपको मैं पढ़ा चुका हूं, ये नीचे वाली संख्या हमेशा वास्तविक संख्या होती है, ओरिजिनल मान होता है। यहां पर ये क्रेमुल होगा। क्या होगा, क्रेमुल। हमेशा लाभ और हानि में, ठीक है, जब भी लाभ और हानि हमेशा क्रेमुल पर होती है, क्या होगा, हमेशा क्रेमुल होगा। क्या होगा, क्रेमुल। और 8 का 12 से 1/2% का क्या हुआ है, लाभ। ये आपका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, लाभ हो गया। ये आपका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। ये तो क्रेमुल है, नीचे वाली संख्या हमेशा क्या होगी, क्रेमुल। और 8 का 12 से 1/2%, एक का क्या हो गया, लाभ। अब आपने किसी वस्तु को, जैसे कि मान के चलो ये मार्कर मैंने 8 रुपए में खरीदा। कितने में खरीदा, 8 में। और 1 रुपए का लाभ हुआ तो बेचा कितने में, 9 में। बेचा कितने में, 9 में। तो भाई विक्रमूल कितना हो गया, यहां पर 9 हो गया। विक्रमूल कितना हो गया भाई, 9 यूनिट। और आपको प्रश्न में दे क्या रखा है, विक्रमूल कितना दे रखा है, 630। विक्रमूल कितना है, 630। तो विक्रमूल के बराबर में विक्रमूल, तो ये 9 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 630। तो 1 यूनिट का मान कितना आएगा, 9 सत्ते 63, 700 आएगा। 1 यूनिट का मान कितना आया, 70। आपसे पूछा है क्रेमुल बताओ। क्या बताओ, क्रेमुल। तो क्रेमुल कितना है, 8। तो 8 गुना 70, 8 7 56, 560 आंसर। समझ में आया कि नहीं, यस और नो में जवाब दो आप भाई। दोबारा देखिए, विक्रमूल दे रखा है, लाभ दे रखा है, क्रेमुल। तो आपने परसेंटेज दे रखा है, लाभ परसेंट। लाभ परसेंट का भिन्न का मान 12 से 1/2% का भिन्न का मान 1/8। ठीक है, अब भाई 1/8, 1/8 भिन्न का मान 8 क्या है यहां पर, क्रेमुल। और 8 का 12 से, नीचे वाली संख्या हमेशा क्रेमुल। और 8 का 12 से 1/2%, एक का क्या हुआ, लाभ। अब आपने किसी वस्तु, ये मार्कर को मैंने 8 रुपए में खरीदा और 1 रुपए का लाभ हुआ तो बेचा कितने में भाई, 9 में। विक्रमूल कितना हुआ, 9। और आपको प्रश्न में दे क्या रखा है, विक्रमूल। तो विक्रमूल के बराबर में विक्रमूल किया। तो ये 9 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, 630। 1 यूनिट का मान कितना बनेगा, 70। आपसे क्या पूछा है, विक्रमूल बताओ, सॉरी क्रेमुल बताओ, क्रेमुल बता दिया। आपसे लाभ पूछता, आप लाभ बता देते। समझ में आया कि नहीं, अरे हाँ ना बोले आप, आ गया तो यस लिखो आप भाई। क्लियर, वेरी गुड। इस तरीके से करना है, फॉर्मूले कुछ नहीं लगाना आपको। ठीक है, हाँ भाई लोगों, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, रुको। ये लो। और भाई यदि आपको के समझ में आ रहा है और प्रश्न आप कर पा रहे हो, ठीक है, प्रश्न आप कर पा रहे हो, तो प्लीज इस चैनल को, एग्जाम फंडा है ये चैनल, EXAM एग्जाम फंडा, इस चैनल को भाई फटाफट सब्सक्राइब कर लो आप लोग।
सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, फटाफट से करें आप लोग। वेरी गुड, करें आप लोग फटाफट से। यस, क्वेश्चन है, एक पुस्तक को 517 रुपए में बेचने पर 10% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य याद करना है। करें आप, फटाफट कर दें भाई। 10% का भिन्न का मान आपको मालूम होगा। $470। वेरी गुड, सबका आंसर आना चाहिए। यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सबका आना चाहिए दोस्तों, सबका आंसर आना चाहिए। एक बच्चा नहीं होना चाहिए जिसका आंसर नहीं आए, एक भी स्टूडेंट नहीं होना चाहिए जो मेरे से लाभानी ना सीखे। सब लोग सीखेंगे आप लोग, ठीक है। जो पढ़ रहे हैं तरीके से, मुझे प्रॉपर तरीके से पढ़ रहे हैं, आपको पूरा समझ में आएगा, प्रॉमिस है। बस आप तरीके से जुड़ते रहे, क्योंकि मैं बिल्कुल जीरो लेवल से उठाता हूं यहां पर, ठीक है। बस आप रेगुलर इसी तरीके से क्लास अटेंड करेंगे आप लोग, कोई दिक्कत ही नहीं आने दूंगा भाई। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सभी लोग आंसर दें, बहुत बढ़िया, शानदार, मजा आ गया, ठीक है। देखो, प्रश्न बनाना हर कोई जानता है भाई, ऐसा नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं प्रश्न नहीं बनाएगा, पर तरीके बहुत मायने रखेंगे, आप किस तरीके से कर रहे हो, ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। भाई एक वस्तु को 517 रुपए में बेचने पर, ठीक है, तो इसका विक्रय मूल्य कितना हुआ भाई? 517 रुपए। आपको लिखने की जरूरत भी नहीं है, लाभ उठाओ आप। लाभ कितने परसेंट का हो रहा है यहाँ पर? 10%। और 10% का भिन्न का मान आप जानते हो कितना होता है? 1/10 होता है कि नहीं? और ये 10 क्या है यहाँ पर? क्रय मूल्य है, सीपी। 10 क्या है? क्रय मूल्य। और 10 का 10%, एक क्या क्या हुआ है यहाँ पर? लाभ हुआ है। एक क्या क्या हुआ है? लाभ हुआ है। आपने किसी वस्तु को 10 में खरीदा और एक का लाभ हुआ, तो बेचा कितने में आपने? 11 में बेचा। कितने में बेचा? 11 में। तो भाई विक्रय मूल्य कितना बना यहाँ पर? 11 बना। कितना बना? 11 यूनिट। और एक्चुअल में है कितना विक्रय मूल्य? 517। कितना? 517। तो 1 यूनिट का मान आप यदि यहां से निकालोगे तो 517 बटा क्या करोगे? 11। 11 चौक 44, कितना बचा यहाँ पर? 7, और 11 7 77। तो 1 यूनिट का मान कितना आया? 47। आपसे क्या पूछा है? क्रय मूल्य पूछा है। क्या पूछा है भाई? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितने यूनिट है? 10। तो 1 यूनिट का मान 47, तो 10 यूनिट का मान कितना हुआ? 470। जय हिंद, जय भारत। यस, क्लियर है कि नहीं? समझ में आ रहा है? क्लियर? फटाफट स्क्रीनशॉट लो। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लो एक और प्रश्न, करो आप फटाफट, आंसर दो भाई फटाफट, आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। फटाफट करें आप लोग, और प्लीज लाइक एंड शेयर करते चलना भाई। कोई नहीं, अब समझा दूंगा आपके, यदि किसी का भी समझ में नहीं आया कोई नहीं, अब समझा दूंगा, परेशान मत होना, ठीक है। 1260 आंसर आ रहा है लोगों का, सभी लोग आंसर दें। एवरी स्टूडेंट शुड बी गिवन आंसर, ठीक है, सबका आंसर आना चाहिए। एक भी बच्चा नहीं है जिसका आंसर नहीं आए, प्लीज सबका आंसर आना चाहिए। वेरी गुड, 1260 आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, शानदार, बड़ा अच्छा लग रहा है यार। इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता मेरे लिए कि आप लोग सीख रहे हो। अब ये आपको मालूम होना चाहिए कि यार 16/2/3% का मान क्या है। ये मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये टेबल बताएगी। टेबल में आपको खूब देखो, मैंने परसेंटेज में आपको टेबल खूब कई बार लिखी है, ठीक है। फिर उसके बाद CISI उनमें भी टेबल लिखी है, और अब प्रॉफिट लॉस में भी लिखी है। तो अब तो भाई टेबल आपके दिमाग में होनी चाहिए। और यदि कोई नहीं जानता है कि सर मैं तो नहीं जानता टेबल, तो बेटा इस तरीके से बनाते हैं, मैं बता देता हूँ। 16/2/3% भिन्न का मान 16 × 48 और 2 कितना हुआ?
50/3 परसेंटेज बनाएंगे, भाग किसका हटाएंगे, लगाएंगे 100 का। ये कितनी बार कटा, 2 बार, कितना आ गया 1/6। ये लो ऐसे निकाल लो आप, यदि आपको परेशानी आ रही है तो ऐसे निकाल लो भाई, और तो क्या कर सकते हैं। हाँ भाई लोगों देखो कुछ नहीं करना है यार आपको, ठीक है। विक्रय मूल्य दे रखा है आपको और लाभ हो रहा है, क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। कितने परसेंट का लाभ हो रहा है यहाँ पर, 16/2/3% का, ठीक है। और 16/2/3% का भिन्न का मान कितना है, 1/6। ये 6 क्या है यहाँ पर, क्रय मूल्य सीपी, और 6 का 16/2/3%, 1 का क्या हुआ, लाभ। लिखने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, लाभ हो रहा है तो प्लस ठीक हो, हानि हो रही है तो माइनस, लाभ हो रहा है तो प्लस और हानि हो रही है तो माइनस, ठीक है। कितने का लाभ हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है, कितने का लाभ हो रहा है, 1। तो विक्रय मूल्य कितना हुआ यहाँ पर भाई 7 हुआ, विक्रय मूल्य कितना हुआ 7 यूनिट, और एक्चुअल में है कितना विक्रय मूल्य 1470। तो 1 यूनिट का मान कितना हुआ, ठीक है, 7 दूनी 14, ठीक है, और 7 दाई 70, कितना हुआ 210 हुआ। 1 यूनिट का मान कितना हुआ 210। आपसे क्या पूछा है, क्रय मूल्य पूछा है, ठीक है। क्रय मूल्य कितना है यहाँ पर 6 × 210, आंसर कितना बन गया भाई 0, 6 और 6 दूनी 12, 1260, ये आपका आंसर बन गया। क्लियर है भाई, और प्रश्न दूं आपको, फटाफट लिखें आप। हाँ भाई क्लियर है, यहां तक आ गया समझ में, फटाफट लिखो भाई। एक हानि का दे देता हूं मैं आपको, चलो एक क्वेश्चन हानि का दे देता हूं। हानि में कुछ नहीं करना, माइनस करना है। हानि में क्या करना है भाई, माइनस, ठीक है। चलो देखते हैं, वेरी गुड, देख लेना आप। एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं भाई। विक्रय मूल्य तो बना है आपका 4000, विक्रय मूल्य कितना है 4000, ठीक है। विक्रय मूल्य कितना है यहाँ पर 4000, और भाई अब हानि हो रही है, क्या हो रही है यहाँ पर, हानि कितने की, 11 से 1/9% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। आपको क्या बताना है, क्रय मूल्य बताना है। क्या बताना है, क्रय मूल्य। करो भाई आप फाइंड आउट, फटाफट से आंसर दो आप लोग, सभी लोग आंसर दें। और जो बच्चे प्लीज अभी भी एग्जाम फंडा यूट्यूब चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो प्लीज बेटा एग्जाम फंडा, EXAM एग्जाम फंडा है यूट्यूब चैनल का नाम, इस चैनल पर जुड़ जाओ और यहां पर आके कमेंट करो और सीखो, पढ़ो भाई, ठीक है। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो और आंसर दो आप। आपको विक्रय मूल्य दे रखा है 4000, हानि है 11 से 1/9%, और आपको बताना है कि भाई क्रय मूल्य क्या है, क्या बताना है, क्रय मूल्य बताना है। क्या बताना है, क्रय मूल्य, यस, आंसर बताओ आप। अब हानि हो रही है, हानि में कुछ नहीं करना भाई, माइनस करना है। हानि में क्या करना है, बस माइनस करना है, ठीक है। हाँ भाई फटाफट करें आप लोग, ठीक है, फटाफट से कमेंट करें आप लोग, बहुत बढ़िया, शानदार। ज्यादातर लोगों मतलब सीख रहे हैं आप लोग, और मैं फिर कह रहा हूं बेटा, आज यदि आपने सीख लिया तो आप पक्का गारंटी है कि आप पूरा प्रॉफिट एंड लॉस आपके हाथों पे करा दूंगा। ये भी आप मेरे से लिखवा लो, बस आप आज यदि पकड़ गए मुझे तो आपका पूरा प्रॉफिट लॉस अच्छे से करा दूंगा, ये भी आप ध्यान रख लें। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सबका आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है। देखिए आप, अभी किसी के समझ में नहीं आया, कुछ नहीं करना आपको। यहां पर हानि हो रही है कितने की, 11 से 1/9%, और 11 से 1/9% का भिन्न का मान होता है 1/9 होता है। कितना होता है, 1/9। चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, हमेशा लाभ और हानि किस पर होते हैं, क्रय मूल्य पर होते हैं। किस पर होते हैं, क्रय मूल्य पर। यदि प्रश्न में नहीं बोले, यदि प्रश्न में ही बोल दे कि लाभ और हानि विक्रय मूल्य पर हो रहे, तब विक्रय मूल्य पर होंगे। परंतु यदि कुछ ना बोले या फिर बोले, तब हमेशा किस पर होंगे, क्रय मूल्य पर होंगे। किस पर होंगे, क्रय मूल्य पर। तो ये बेटा क्रय मूल्य ही है। क्या है ये, 9 क्रय मूल्य, हमेशा ध्यान रखेंगे। ये क्या है, क्रय मूल्य। और 9 का 11 से 1/9%, एक की क्या हो गई, हानि। माइनस लगा दिया, वहीं समझ जाओ हानि। जहां माइनस लगा दिया वहीं समझ जाओ हानि। लाभ होगा तो प्लस और हानि होगी तो माइनस। अब आप देखो, ये मार्कर मैंने 9 रुपए में खरीदा। कितने में खरीदा भाई, 9 में।
और जब मैं इसको बेच रहा हूं तो 1 रुपए की क्या हो रही है, हानि हो रही है। 9 में खरीदा और जब मैं इसको बेच रहा हूं तो 1 रुपए की क्या हो रही है, हानि। तो विक्रय मूल्य कितना हो गया भाई, 8 हो गया। विक्रय मूल्य कितना हो गया भाई, यहां पर 8 हो गया। कितना, 8 यूनिट। और आपको प्रश्न में दे क्या रखा है, विक्रय मूल्य कितना, 4000। तो ये 8 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा, 4000। तो 1 यूनिट का मान 8 पंजो 40, कितना हुआ, 500। आपसे क्या पूछा है, क्रय मूल्य। क्या पूछा है भाई, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितने यूनिट है, 9। तो 9 गुना 500, 9 पंजे 45 आंसर, जो कि ज्यादातर लोगों का सही था। समझ में आया, क्लियर है भाई, क्लियर है क्या, हाँ भाई सब कुछ क्लियर, ठीक है। अब ये तो बात हुई आपकी क्रय मूल्य निकालने की, आपको विक्रय मूल्य दे रखा हो, पर इसी के ब्याज पे आपको भाई क्रय मूल्य दे रखा हो, विक्रय मूल्य भी निकाल सकते हो कि नहीं। एक दो प्रश्न ले लेते हैं, चलो ये नोट करो पहले फटाफट, ठीक है। देखो और भी देखो आप, जैसा कि मान के चलो आपको क्रय मूल्य दे रखा है, ठीक है। समझना थोड़ा सा, देखो चीजों को समझोगे तभी समझ में आएगा, ठीक है। आ रहा है ना समझ में, थोड़ा सा चीजों को प्रैक्टिकली वे में लोगे तब समझ में आएगा, ठीक है। और समझने का थोड़ा सा प्रयास करना, ठीक है। इधर देखो आप, क्रय मूल्य है 4400 रुपए, ठीक है। क्रय मूल्य कितना है यहां पर, 4400, ठीक है। और आपको लाभ हो रहा है यहां पर 12 से 1/2% का क्या हो रहा है, लाभ। आपको विक्रय मूल्य फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, विक्रय मूल्य। एक बार मुझे बताएंगे आप लोग कैसे करोगे, यस करो एक बार आप। 12 से 1/2% या फिर 12.5%, एक ही बात है। यस करें आप लोग। अब देखो इसके दो तरीके हैं, दोनों में बताता हूं। एक तो आप फॉर्मूले से लगाओगे, विक्रय मूल्य बराबर होता है क्रय मूल्य गुना 100 प्लस माइनस लाभ या हानि बटा 100। एक तो ये फॉर्मूला होता है, ये विक्रय मूल्य का फॉर्मूला होता है। एक तो आप इस तरीके से निकाल लो, एक तो आप इस तरीके से निकालो, ठीक है। आ रहा है ना समझ में, विक्रय मूल्य की जगह रखो आप, ठीक है, आंसर आएगा। एक तो आप इस तरीके से निकालो, ठीक है, जो कि आप जानते होंगे पहले से। 4400 गुना 100 और ये 12.5% मतलब 12.5 बटे में 100, इस तरीके से कर लो आप। 4400 गुना ये हो जाएगा 112.5 डिवाइडेड बाई 100, पॉइंट हटाएंगे नीचे 1 जीरो, तो यहाँ पर देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, ठीक है। और आप गुना कर लो, आंसर आ जाएगा। या फिर 5 से काट लो आप, ठीक है। 5 से काटे, ये कितनी बार कटेगा भाई, 2 बार। और ये 5 से यदि इसको काटोगे, ठीक है, तो ये कितनी बार कटेगा, 5 से ही काटोगे, ठीक है। तो ये 5 दूनी 10, ठीक है, और फिर 5 दूनी 10, ठीक है। और कितना बचा, 5 5 5 25, 225। और ये कितनी बार कट गए, यहाँ पर 11 गुना करेंगे, आंसर आएगा 11 पंजो 55, ठीक है। इस तरीके से आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। एक तरीका तो ये है, ठीक है। एक तरीका तो आप ये लगा सकते हो। दूसरा तरीका, इस तरीके से सॉल्व करोगे तब तो आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। दूसरा, आपको ये भी नहीं करना, ठीक है। आपको ये कुछ नहीं करना है फालतू का, ठीक है। देखो आप इसी को आप और भी कम समय में करोगे, आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पर लाभ हो रहा है 12 से 1/2% और इसका भिन्न का मान कितना होता है, 1/8। आपको यही तरीका करना है, फॉर्मूला आपको लगाना ही नहीं है, ठीक है। 12 से 1/2%, इसका भिन्न का मान 1/8। ये 8 हमेशा क्रय मूल्य होगा। क्या होगा भाई, 8 हमेशा क्रय मूल्य। और 8 का 12 से 1/2%, एक का क्या हुआ है, लाभ। एक का क्या हुआ है, लाभ। तो यहाँ पर विक्रय मूल्य कितना हो गया भाई, 9 हो गया। विक्रय मूल्य कितना हो गया यहाँ पर, 9 हो गया भाई। विक्रय मूल्य कितना है यहाँ पर, 9 हो गया। अब आप ये देखो, आपको प्रश्न में दे क्या रखा है, आपको क्रय मूल्य दे रखा है भाई। क्या दे रखा है, क्रय मूल्य। कितना,
4400 और यहाँ पर क्रैमुल कितना है 8, यहाँ पर क्रैमुल कितना है, तो ध्यान रखेंगे क्रैमुल के बराबर में क्रैमुल, विक्रैमुल के बराबर में विक्रैमुल। तो ये 8 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा भाई, 4400 को। तो 1 यूनिट का मान कितना बनेगा यहाँ पर 4400 बटा 8, ठीक है। 8 पंजो 40, ठीक है, कितना बचा, और 8 पंजो 40, ठीक है। 540 बार कट गया, कितनी बार कट गया भाई, 550 बार, सॉरी कितनी बार कट गया, 550। आपसे पूछा है विक्रयमूल, तो 9 गुना 550, सॉल्व कर दो, आंसर 0, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, ठीक है। 45 और 4 कितने होंगे, 49, मतलब 4950 आपका आंसर बन के निकल के आया है। यस, क्लियर। इस तरीके से आप करोगे, ठीक है। हानि की बात करेंगे तो हानि निकालोगे आप, हानि की बात करेंगे तो क्या करोगे आप, हानि, ठीक है। जैसे कि एक प्रश्न हानि का भी ले लेते हैं हम लोग, समझ रहे नहीं आप, एक प्रश्न और ले लेते हैं। ठीक है भाई, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और ले लेता हूं, ये लो। आपको क्रैमुल दे रखा है 3440, ठीक है, 3430, ठीक है। और यहां पर आपको हानि हो रही है, क्या हो रही है, हानि कितने परसेंट की, 14/2/7% की, ठीक है। और आपको विक्रयमूल्य फाइंड आउट करना है। एक बार बताइए आप लोग, 3430 रुपये है क्रयमूल्य और हानि है 14/2/7%, और आपको बताना है विक्रयमूल्य। लाइक जरूर करेंगे भाई लोगों, आप लाइक जरूर करना, लाइक करते चलो आप, ठीक है। यस, करें भाई आप। दो 2940, वेरी गुड, 2940, 2000, सभी का आंसर आना चाहिए। ऐसा एक बच्चा नहीं होना चाहिए जिसका आंसर ना आए भाई, सबका आंसर। इधर फेसबुक पेज वाले बच्चों प्लीज आप ऐसा करो यार, यूट्यूब चैनल पे आ जाओ, फिर मैं भी आपके कमेंट देख पाऊं। यूट्यूब चैनल है एग्जाम फंडा, EXAM एग्जाम फंडा है यूट्यूब चैनल। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, लाइक कर लो, शेयर कर लो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। हाँ भाई फटाफट से, वेरी गुड, करें आप लोग, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, जितना हो सके उतना। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, ये तीनों चीज आपको करनी है, ठीक है। वेरी गुड, कुछ नहीं है। समझ में आ रहा है, देखो आप यहां पर हानि हो रही है कितने की, 14/2/7%, और इसका भिन्न का मान कितना होता है, 1/7। ये 7 क्या है यहाँ पर, क्रयमूल्य, 7 क्या है, क्रयमूल्य, और 7 का 14/2/7%, एक की क्या हुई है, हानि। माइनस लगा दिए तभी समझ जाओ क्या है, हानि, माइनस लगा दिए तभी क्या है, हानि। अब आपको देखो प्रश्न में दे रखा है क्रयमूल्य, और क्रयमूल्य कितना है यहाँ पर 7, तो ये 7 यूनिट किसको रिप्रेजेंट करेगा यहाँ पर, 3430। तो 1 यूनिट का मान यदि आप निकालोगे तो भाई 3430 में भाग लगा दो किसका, 7 का, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे 7 चौक 28, कितनी बचा यहाँ पर 6, और 9 सत्ते 63, 490 बार कट गया, कितनी बार कट गया यहाँ पर 490। आपसे क्या पूछा है, विक्रयमूल्य पूछा है, क्या पूछा है, विक्रयमूल्य। अब आप देखो, आपने किसी वस्तु को 7 में खरीदा, ये मारकर 7 में खरीदा और 1 रुपए की हानि हुई, तो बेचा कितने में, 6 में, कितने में, 6 में। तो 1 यूनिट का मान कितना है, 490, तो 6 यूनिट का मान कितना बनेगा, सॉल्व करेंगे, आंसर 0, ठीक है। 9 छक्की 54, 5, ठीक है, और 6 चौका 24, 24 और 5 2940, ये आपका आंसर आया है। हाँ भाई, सभी का समझ में आ गया क्या, सभी को समझ में आ गया तो यस लिख दो, लाइक कर दो, शेयर कर दो,
यदि यहां तक आपके सबके समझ में आ गया है तो यस और लाइक करके मुझे बता दो, लाइक जरूर करना। हाँ भाई, हानि हो रही है इसलिए 6 आया ये, ठीक है सुमन। हाँ भाई, लाइक जरूर करना आप लोग, शेयर जरूर करना भाई, ठीक है, ओके। तो यहां तक आपने देखा होगा सब कुछ। अभी आपने क्रेमुल दे रखा हो, विक्रमुल निकाल सकते हो, विक्रमुल दे रखा हो, क्रेमुल निकाल सकते हो, इस तरीके से लाभ हो हानि हो सब आपने सीख लिया निकालना, ठीक है। तो आप लोगों के पास 2 मिनट का समय है, उस 2 मिनट के समय में चैनल है एग्जाम फंडा, फिर और भी क्वेश्चन कराने वाला हूं, अभी कम से कम 15 मिनट और पढ़ाऊंगा मैं। एग्जाम फंडा है चैनल का नाम, EXAM FANDA। अभी 15 मिनट एक टाइप के प्रश्न और कराना सिखाने वाला हूं, ठीक है। पर उससे पहले आप इस चैनल को जितना हो सके उतना शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ठीक है। फटाफट शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो भाई आप चैनल को जितना हो सके उतना, ठीक है, फटाफट से। हाँ भाई फटाफट, और लाइक एंड शेयर जरूर करोगे आप, लाइक करोगे भाई, देखते हैं कितने बच्चे लाइक करते हैं अभी, ठीक है। फिर मैं अगले प्रश्नों पे भी आने वाला हूं, अभी एक टाइप के प्रश्न और कराने वाला हूं अभी। हाँ भाई, 606 लोग देख रहे हैं, पर आप लाइक बहुत कम कर रहे हो भाई, ऐसा मत करो यार। लाइक सिर्फ 133 लाइक हुए हैं बस। लाइक करो, आपको यदि मेरा अच्छा लग रहा है पढ़ाना तो भाई लाइक एंड शेयर करो आप वीडियो को प्लीज। वीडियो एग्जाम फंडा है यूट्यूब चैनल, इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ठीक है, जितना हो सके। हाँ भाई क्लियर। हाँ निखिल राजपूत आपका कमेंट दिख रहा है, पर आप क्या लिख रहे हो मुझे ही समझ में। ओके बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आप लोग पढ़ रहे हो बढ़िया अच्छे से, बहुत अच्छी बात, ठीक है। रेगुलर इसी तरीके से पढ़ो आप, ठीक है। अब देखो, अब नेक्स्ट टाइप पे मैं आने वाला हूं, ठीक है। इसमें भी अलग तरीके के प्रश्न और है, ठीक है। देखो धीरे धीरे हम प्रश्नों का लेवल धीरे धीरे बढ़ाते चलेंगे, ठीक है। बस आप लोग रेगुलर पढ़ें इसी तरीके से। देखो क्या है, हाँ भाई, एक दुकानदार किसी वस्तु को क्रेमुल पर 16 से 2/3% लाभ पर बेचता है, तो वास्तविक लाभ परसेंट याद करो। एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 16 से 2/3%, ध्यान रखें, विक्रय मूल्य पर। अब जो लाभ और हानि हो रही है वो किस पर हो रही है? विक्रय मूल्य पर हो रही है। किस पर हो रही है? विक्रय मूल्य पर हो रही है, ठीक है, ठीक है। हाँ भाई, हाँ भाई क्वेश्चन करें आप, सी आंसर बोल रहे हैं 20%। मोती कुमार, देखो एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 16 से 2/3% लाभ पर बेचते हैं, ठीक है। तो आपको वास्तविक लाभ प्रतिशत बताना है, ओरिजिनल लाभ परसेंट बताना है, समझ रहे हैं आप। देखो बेटा ध्यान रखें, ऐसे छोटे छोटे प्रश्न एग्जाम में आ जाते हैं और स्टूडेंट ऐसे प्रश्नों को गलत भी कर देते हैं भाई। क्या कर देते हैं? गलत कर देते हैं, और गलत भी नहीं करते। और ध्यान रखना, समझ लेना, ये आगे भी आने वाले हैं ऐसे कॉन्सेप्ट पे, और गलत भी नहीं करते तो पता नहीं क्या कॉन्सेप्ट लगाते, मेरे भी समझ से बाहर है, ठीक है। अब देखो इन्हीं प्रश्नों को आप देखो कैसे करोगे, समझ लेना एक बार। एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 16 से 2/3% लाभ पर बेचते हैं, तो आपको वास्तविक लाभ परसेंट बताना है। देखो बेटा कुछ नहीं करना,
आप एक ही कॉन्सेप्ट रखो भाई, ये ध्यान रखें, आप कॉन्सेप्ट हमेशा एक ही रखो, ठीक है। इधर देखो, समझने का प्रयास करोगे समझ में आ जाएगा, देखना आप। और अगला प्रश्न आप देखना खुद बना दोगे। यहां पर आपको लाभ हो रहा है, ठीक है, क्या हो रहा है, लाभ। इधर देखना प्लीज, बोर्ड पर ध्यान लगाना। लाभ हो रहा है कितने का, 16 से 2/3%। और इसका भिन्न का मान कितना होता है भाई, 1/6। अब देखो बेटा, समझना, जब आपको कुछ नहीं दे रखा, ना लाभ हानि दे रखे भाई, ना क्रयमूल्य का बोल रखा है, ना विक्रयमूल्य बोल रखा है, तब तो आपको क्या मानना है, क्रयमूल्य पर होगा लाभ और हानि। पर उसने क्लियर बोला है कि जो लाभ हो रहा है ये विक्रयमूल्य पर हो रहा है। किस पर हो रहा है, विक्रयमूल्य पर। तो ये नीचे वाली संख्या क्या माननी है, विक्रयमूल्य माननी है। क्या माननी है, विक्रयमूल्य। कब, जब वो क्लियर बोले कि लाभ और हानि विक्रयमूल्य पर, क्लियर प्रश्न में बोला है कि लाभ हानि किस पर हो रहा है, विक्रयमूल्य पर, तो नीचे वाली संख्या हमेशा क्या मानोगे, विक्रयमूल्य मानोगे। क्या मानोगे, विक्रयमूल्य। और 6 का 16 से 2/3%, एक क्या क्या हुआ, लाभ। अब आप देखो, आपने किसी वस्तु को 6 रुपए में बेचा है, कितने बेचा है, 6 में, ये मारकर मैंने 6 में बेचा, तब एक का क्या हुआ, लाभ। तो मैंने खरीदा कितने में होगा, 5 में खरीदा हुआ भाई, बेचा 6 में, और जब मैंने 6 में बेचा तो एक का क्या हुआ, लाभ। तो भाई खरीदा कितने में होगा, यहां पर 5 में खरीदा होगा। कितने में खरीदा होगा, 5 में खरीदा। तो क्रयमूल्य कितना हुआ, 5। आपको वास्तविक लाभ परसेंट बताना है। क्या बताना है, ओरिजिनल लाभ परसेंट। और वास्तविक लाभ परसेंट फॉर्मूला मैंने आपको बताया, वास्तविक लाभ परसेंट का फॉर्मूला आपको मैंने लिखाया भी था, क्या है, लाभ बटा क्रयमूल्य गुना 100। यही था, लाभ बटा क्रयमूल्य गुना 100, यही था कि नहीं था। तो भाई लाभ कितने का, यहां पर 1 का, लाभ कितना है 1, क्रयमूल्य कितना है 5, परसेंटेज बनाएंगे 100 से गुना, तो कितना आ गया 20%। ये आपका आंसर बन गया। दोबारा समझ लें, जब भी प्रश्न में क्लियर बोले कि लाभ और हानि विक्रयमूल्य पर होना है, तो नीचे वाली संख्या क्या मानोगे आप, विक्रयमूल्य मानोगे। क्या मानोगे, विक्रयमूल्य। तो ये 6 क्या है यहाँ पर, विक्रयमूल्य। और 6 का 16 से 2/3%, एक क्या क्या हुआ, लाभ। आपने जैसा कि मान के चलो, आप देखो फॉर्मूले को मत रटो, आप प्रैक्टिकल समझो। आपने 6 मारकर 6 में बेचा और एक का लाभ हुआ, 6 में बेचा और एक का क्या हुआ, लाभ। तो विक्रयमूल्य, क्रयमूल्य कितना बना, 5। भाई 5 में खरीदा होगा तभी तो एक का लाभ, जब तो आपने 6 में बेचा। अब वास्तविक लाभ परसेंट होता है लाभ बटा क्रयमूल्य गुना 100। क्या होता है, लाभ बटा क्रयमूल्य गुना 100। तो यहां पर लाभ कितने का है, 1, और क्रयमूल्य कितना है 5, परसेंटेज बनाइए 100 से गुना, आंसर। समझ में आया कि नहीं, यस और नो में जवाब दो भाई फटाफट, यस और नो में जवाब चाहिए। बिल्कुल 100% ऐसा क्वेश्चन आता है, और गलत भी करके आते हैं लोग, ये भी है, बिल्कुल मान लो आप गलत भी करे आते हैं बहुत से लोग, पर मुझे पूरा यकीन है आप लोग गलत नहीं करोगे, पूरा विश्वास है आप लोग गलत नहीं करोगे। करोगे क्या बेटा, 1/6 ऐसा है, 16 से 2/3% का भिन्न का मान 1/6 होता है, ठीक है भाई। भिन्न यदि किसी के समझ में नहीं आए तो आप प्रतिशत पे जाओ, ठीक है, परसेंटेज पे, परसेंटेज पूरा पढ़ो, आप समझ में आ जाएगा वहां से। ओके, नेक्स्ट प्रश्न देख लो आप, और आप खुद बना दो फटाफट सेकंडों में। बना दो आप लोग फटाफट। और जो बच्चे अभी अभी जुड़े हैं तो बेटा फटाफट, एग्जाम फंडा है यूट्यूब चैनल, यूट्यूब चैनल का नाम क्या है, एग्जाम फंडा, EXAMFANDA, एग्जाम फंडा है यूट्यूब चैनल का नाम। इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। एक दुकानदार किसी वस्तु को विक्रयमूल्य पर 8 से 1/3% लाभ पर बेचता है, तो वस्तु का लाभ परसेंट याद करो। और लाइक बहुत कम कर रहे हो आप लोग यार, लाइक करो सभी, समझ में आ रहा है तो। हाँ भाई, ये आंसर आ रहा है, वेरी गुड, सभी आंसर दे भाई, समझ में आ रहे हो आप। वेरी गुड, बहुत बढ़िया करे भाई आप, आपको आना चाहिए प्रश्न करना।
और शेयर करेंगे, आप वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे भाई चैनल को। ओके भाई, वेरी गुड, बहुत बढ़िया कि आप लोगों ने देख लेना। अभी भी किसी के नहीं बन रहा हो तो अभी भी देख लेना आप लोग, कोई परेशान नहीं होना, ठीक है। देखो विक्रय मूल्य पर लाभ हो रहा है और 8 से 1/2% का लाभ हो रहा है। आठ से 1/3% का, और इसका भिन्न का मान कितना होता है? 1/12 होता है, ठीक है। ये 12 क्या है यहाँ पर? विक्रय मूल्य बेटा क्या है? यदि प्रश्न में कुछ नहीं कहेगा तब तो क्रय मूल्य रखना है, और प्रश्न में क्लियर बोलेगा कि विक्रय मूल्य पर लाभ हो रहा है, किस पर हो रहा है? विक्रय मूल्य, तो आपको ये विक्रय मूल्य ही मानना है। क्या मानना है? विक्रय मूल्य। और 12 से 1/2% का भिन्न का मान कितना? 1। 1 क्या हुआ? 12 का 8 से 1/3% कितना है? 1। 1 क्या हुआ? लाभ। अब आपने इस वस्तु को 12 में बेचा और 1 का लाभ हुआ, तो खरीदा कितने में? 11 में, तो क्रय मूल्य कितना बना भी? 11। आपको लाभ परसेंट बताना है, वास्तविक लाभ परसेंट। कौन सा? वास्तविक लाभ परसेंट। और लाभ परसेंट क्या होता है? लाभ बटा क्रय मूल्य गुना 100। तो लाभ कितने का है यहाँ पर? 1 का, पर क्रय मूल्य कितना है? 11। परसेंटेज बनाइए 100 से गुना, और 1/11 का मान होता है 9 से 1/11%। ये आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर ए ऑप्शन बना है। हाँ भाई, क्लियर है? फटाफट स्क्रीनशॉट लो, समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है भाई? सुबह 8 बजे से होती है मेरी क्लास। लाइक एंड शेयर करो, सब्सक्राइब करो भाई चैनल को। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। नितिन कुमार, ओके, शानदार। नेक्स्ट प्रश्न, आज का लास्ट प्रश्न, और लास्ट प्रश्न का आंसर सभी लोग देखे जाएंगे। हाँ भाई, करें आप लोग। और भाई जो पहली बार जुड़ा है, एग्जाम फंडा है यूट्यूब चैनल, EXAM एग्जाम फंडा, FANDA एग्जाम फंडा यूट्यूब चैनल है। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। अरे बिना पांडे आपने कर दिया, छोड़ो और उनको, ठीक है। इधर देखो आप, 20%, वेरी गुड। देखते हैं अभी, एक आदमी ने किसी वस्तु को विक्रय मूल्य पर 25% की हानि हो रही है। हानि हो रही है पर किस पर हो रही है? विक्रय मूल्य पर। तो आपको वास्तविक हानि प्रतिशत याद करना है। हाँ भाई, करें आप लोग, आंसर दें भाई लोगों, आंसर सबका आना चाहिए, सबका आना चाहिए, सभी स्टूडेंट का आना चाहिए आंसर। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लग रहा है आप लोगों का आंसर आ रहे हैं यार। शानदार, वेरी गुड। सभी लोग आंसर करें। इधर फेसबुक पेज वाले जो भी बच्चे हैं, प्लीज एग्जाम फंडा यूट्यूब चैनल पे आके कमेंट करो बेटा। एग्जाम फंडा है, EXAM FANDA, इस चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर लो आप लोग, फिर आके कमेंट करो। वेरी गुड, सबके आंसर आ रहे हैं। मुकुल कुमार, ठीक है, प्रजापति जी गुरु, ओके, देख लेना आप लोग। देखो विक्रय मूल्य पर 25% की हानि हो रही है।
और 25% का भिन्न का मान होता है 1/4 होता है। ठीक है, ये 4 क्या है यहाँ पर विक्रमूल, 4 क्या है यहाँ पर विक्रमूल। ठीक है, और 4 का 25% 1 की क्या हुई हानि। अब आप देखो, आपने इस मार्कर को 4 में बेचा और जब 4 में बेचा तो 1 की क्या हुई हानि, तो खरीदा कितने में भाई 5 में, तो क्रयमूल्य कितना है यहाँ पर 5। आपको क्या बताना वास्तविक हानि परसेंट, और हानि परसेंट का फॉर्मूला भी क्या होता है बोलो, हानि बटा क्रयमूल्य गुना 100, हानि बटा क्रयमूल्य गुना 100, यही तो होता है। हानि परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, हानि बटा क्रयमूल्य गुना 100। तो हानि कितने की यहाँ पर 1 की, क्रयमूल्य कितना है 5, परसेंटेज बनाइए 100 से गुना, तो आपका आंसर बना 20% की हानि। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर। समझ में आया? यस, वेरी गुड। लाइक और शेयर कर दो भाई आप लोग। फटाफट स्क्रीनशॉट लें आप लोग। बेटा 1/4 यार, आप ऐसा परेशान क्यों हो रहे हो, ये चीज समझ में नहीं। 25% हटाओगे, भाग किसका लगाओगे 100 का, 25 चौका 100, कितना आ गया 1/4, ऐसे आया। हाँ भाई, आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में समझें। सर क्लास की अवधि बढ़ा दीजिए, बिल्कुल कोशिश करूंगा, मैं आज बात करूंगा। ठीक है, बिल्कुल मैं बात करूंगा। ठीक है, या तो शाम को और एक्स्ट्रा क्लास ले लेते हैं एक, ठीक है, उसमें एडवांस स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, या फिर और कोई चैप्टर स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, देखते हैं अभी। क्लियर है भाई, समझ में आ गया भाई? थोड़ा सा प्रैक्टिकल भाई। यहाँ पर आपने जैसे कि ये मार्कर 4 रुपए में बेचा और 1 की हानि हुई, तो भाई हानि कब होती है, जब क्रयमूल्य ज्यादा होता है विक्रयमूल्य कम होता है। तो आपने भाई 5 में खरीदा हुआ, जब तो 4 में बेचा है। ठीक है, ओके, वेरी गुड। यदि आपको अच्छा पढ़ाया लगा, मेरा बढ़िया समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट में नाइस टीचिंग, वेल टीचिंग जरूर कमेंट करेंगे, जरूर करेंगे आप लोग। ठीक है, ओके, जरूर करें आप लोग। ठीक है, और जो बच्चे आज पहली बार जुड़े हैं, फटाफट एग्जाम फंडा है यूट्यूब चैनल का नाम, EXAMFANDA, एग्जाम फंडा FANDA। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो भाई। लाइक और शेयर जरूर करेंगे। और यदि वास्तव में मेरा आज पढ़ाया आपको अच्छा लगा, समझ में आया और लगा आपको कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, तरीके से पढ़ा रहा हूँ, तो आप नाइस टीचिंग जरूर लिख के जाएंगे तरीके से। ओके भाई, और सब्सक्राइब जरूर करोगे चैनल को, लाइक करोगे। ठीक है भाई, ओके, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।